छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार के 7 साल के कार्यकाल की कड़ी निंदा करते हुए उसे जमकर निशाना साधा। जहां भारत में वैश्विक कोरोना महामारी का तांडव जारी है, इसको लेकर पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से निकम्मी है। वे केवल झूठे आश्वासन और दावे करते हैं और भारत की आम जनता को गुमराह करके हमारे देश को व्यापारियों के हाथ बेच देते हैं। आज इसी केंद्र सरकार के झूठे दावे की वजह से भारत कोरोना वायरस जैसे भयंकर महामारी बीमारी के बीच जूझ रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार आम जनता की समस्याओं को लेकर सुस्त नजर आ रही है। कार्यक्रम में बताएंगे। मैं आज जो है पूरे भारत छत्तीसगढ़ में जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जो 2 साल की विफलता है और पिछले जो 7 साल से लगातार मोदी जी की सरकार चल रही है, इस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच हैं गुरुलाल बर्मन जी, श्रीमती शकुंतला खरे जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष नवल सिंह जी और हम सब के वरिष्ठ कांग्रेसी गण उपस्थित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार जब से बनी है तब से देश में आपदाओं का बाढ़ आ गया है। सबसे पहले वैश्विक महामारी कोरोना में जो कुप्रबंधन हुआ उससे आज देश भुगत रही है, चाहे वो ऑक्सीजन के मामले में हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में हो, चाहे अन्य जितने भी मामले हैं, कोरोना महामारी से आज देश ग्रस्त है। इस कोरोना महामारी से आज देश का जो जीडीपी ग्रोथ है -30% हो गया। आज देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं आज बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं और देश का जो ग्रोथ है -23% आ गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और निश्चित रूप से जो मोदी सरकार की विफलता है हम आपको सबको बता रहे हैं कि जैसे कि चीन ने हमारे देश में कुछ हिस्से को कब्जा कर लिया है, उसकी जो भी विदेश नीति है वो बहुत ही निष्फल और फेलियर है। सर, वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर कोरोना को लेकर क्या कुछ नियम और शर्तें बनाई गई है और किस प्रकार से यहाँ पर कोरोना की रोकथाम के लिए उनके द्वारा कदम उठाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के सरकार ने जिस हिसाब से कोरोना के जो दूसरी लहर है बड़ी ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने जो कोरोना के दूसरी लहर आने के बाद ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई, ना रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कमी हुई और जितने भी प्रभावित कोरोना से प्रभावित थे उनके पर्याप्त इलाज के लिए चाहे ऑक्सीजन बेड की सुविधा हो, चाहे वेंटिलेटर की सुविधा हो, इन सब तमाम सुविधाओं को प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराया है। सर, वहीं जांजगीर चांपा कागजी में नहीं, वो ये बात जो है नवागढ़ की है, कोविड हॉस्पिटल है 10 बेड का है, वहाँ पे 10 बेडों का इंतजाम था। सिर्फ वहाँ पे जो बाहर बोर्ड लगता है कोविड हॉस्पिटल का, सिर्फ वो बोर्ड नहीं लगने की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। देश में वैक्सीन की पूर्ति अगर कोई करता है तो वो देश की सरकार करती है और जितनी भी एजेंसी है, चाहे वो वैक्सीन बनाने के जो कंपनी है भारत देश की या बाहर की, वो केंद्र सरकार नोडल एजेंसी है। आप केंद्र सरकार को वो लोग बना के प्रोवाइड करेंगे। आप इतने जन्म से लेके 25 साल तक जो वैक्सीन लगता है, आप देश के सभी सरकारों ने इसके पहले जितनी भी पूर्ववर्ती सरकार रही है उनने कोई भी वैक्सीनेशन या टीका के रूप में चार्जेस नहीं लिया है, पर ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की जिसने वैक्सीन फ्री करने के बजाय पैसे में सरकार को बेच रही है। और पहली बात तो जो विदेशों से जितने भी वैक्सीन की मदद आया था प्रधानमंत्री केयर फंड में,
ये देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पिछले 1 महीने से वहाँ पे वैक्सीन पड़ा हुआ है और अन्य मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं। उसके बाद भी देश में अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ उनको भेजना था वो आज तक नहीं भेजा है। और नरेंद्र मोदी जी पता नहीं ये क्या सोच कर बैठे हैं कि किस प्रदेश में भेजना है। जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ के सरकारों के साथ दुर्भावना कर रही है। वहीं सर छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना का कहर लगातार जारी है, अभी भी आंकड़े यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आंकड़े जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश में कोरोना से ज़्यादा प्रभावित जिला था दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और हमारा जांजगीर, रायगढ़ और कोरबा। आज की स्थिति ये है कि वहाँ पे इतना कम पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। आज पूरा रायपुर लॉकडाउन की स्थिति में आप वहाँ पे सारी सुविधाओं को खोल दिया गया है। आज कुछ ज़िले में अभी भी ज़्यादा प्रभावित हैं कि ज़्यादा केसेस पॉजिटिव के आ रहे हैं। इस वजह से आज भी कई ज़िले जो हैं इसमें वो अपने दुकानों को या अन्य मार्केट को नहीं खोल रहे हैं, चाहे शादी हो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सब से वंचित हैं। और जैसे ही सरकार को ये महसूस होगा कि कोरोना वायरस में और केसेस में कमी आ जाएगी, उस दिन पूरा प्रदेश में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। और कोरोना वायरस से लड़ने का जो हमारा दृढ़ संकल्प है हमारे मुख्यमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, वो हम सब कांग्रेसी घूम घूम के, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो चाहे कोरोना हॉस्पिटल हो, यहाँ जाके वहाँ सुविधा कुछ कमी है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं खुद कर।